नमस्कार, जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और आज मैं उपस्थित हुआ हूं 16 जनवरी 2026 से मकर राशि में 3 ग्रहों की युति बनने जा रही है। सूर्यदेव जो कि मकर संक्रांति के दिन अपना धनु राशि का संक्रमण काल यानी कि मल मास को छोड़कर मकर में प्रवेश कर जाएंगे मकर संक्रांति के दिन। इसी के साथ ही जितने भी शुभ कार्य रुके हुए थे, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, 30 दिनों के लिए जो सारे कार्य रुके हुए थे वो फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। तो मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला समय शुभ हो। सूर्य उत्तरायण होने जा रहे हैं, एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं जब सूर्य उत्तरायण होते हैं। तो उत्तरायण होते सूर्य में मकर संक्रांति के इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब 16 जनवरी से होने क्या जा रहा है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य पहले ही मकर राशि में पहुंच चुके हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव मकर राशि में पहुंच जाएंगे और सेनापति मंगल 16 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब 3 ग्रहों की युति होने वाली है मकर राशि यानी किसकी राशि, शनिदेव की राशि। शनिदेव की राशि में जहां पर सेनापति मंगल अपनी उच्च राशि में होते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने परम मित्र शनिदेव की राशि में होते हैं, तो वहीं सूर्यदेव अपने परम शत्रु शनिदेव की राशि में होते हैं। हालांकि फिर भी यह माना जाता है कि मकर या कुंभ में सूर्यदेव बहुत नकारात्मक परिणाम नहीं देते। आज हम बात करेंगे 12 राशियों की। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, पर मैं यहां आपको एक बात बता दूं कि वीडियो के अंत में जिन राशियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है उनके लिए मैं विशेष उपाय बताऊंगा स्त्री ग्रही योग के नुकसान से बचने के लिए। आज हम जो बात करेंगे वो दोनों की बात करेंगे, लग्न राशि भी और चंद्र राशि भी। लग्न राशि किसे कहते हैं? आपके पास में अगर आपकी जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली, अगर कुंडली के ऊपर लिखा हुआ है लग्न कुंडली, उसको देखिए प्रथम यानी कि पहले भाव में क्या अंक लिखा हुआ है। 1 से लेकर 12 तक जो भी अंक लिखा हुआ है वही आपका लग्न है, वही आपकी लग्न राशि है। उसी राशि से तय होता है आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, आपकी पर्सनालिटी कैसे रहने वाली है। 50 to 60%, यहां तक कि 70% लग्न से तय होता है और 30 से 35% आपके चंद्र राशि के हिसाब से तय होता है। चंद्र राशि किसे कहते हैं? जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, अपनी लग्न कुंडली खोलिए, उसके अंदर देखिए चंद्रमा किस अंक के साथ लिखे हुए हैं। अगर चंद्रमा 1 से लेकर 12 तक जिस किसी भी अंक के साथ लिखे हुए हैं वही आपकी चंद्र राशि है और इसी चंद्र राशि से आपके नाम का पहला अक्षर तय होता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें राशियों के क्रम में, पहली राशि, कालचक्र की पहली राशि मेष राशि। 7.5 का जबरदस्त प्रवाह चल रहा है इस समय पे मेष राशि। जब से शनिदेव मार्गी हुए हैं 5 दिसंबर के बाद से, तब से 7.5 का आभास मेष राशि वालों को होने लगा है। चाहे वो स्वास्थ्य के विषय में हो, वाणी के विषय में हो, घर परिवार में कलह के विषय में हो। अब 7.5 तो आपको चल ही रही है और अच्छी खांसी चल रही है। पहले ढैया में अभी 2 साल बचे हुए हैं, अभी तो 6-7 महीने हुए हैं आपकी 7.5 शुरू हुए। ऐसे समय पे त्रिग्रही योग बनने जा रहा है आपके 10वें स्थान पर, चाहे आपका मेष लग्न है या मेष राशि है। अब 10वें स्थान पर ये जो 3 ग्रह हैं, अब मेष राशि वालों के लिए स्वामी कहां के हैं? ये तो शुक्रदेव द्वितीय भाव और सप्तम के स्वामी होकर के दशम में है। मंगल देव लग्न और अष्टम के स्वामी होकर के दशम में है और सूर्यदेव संतान भाव के स्वामी होकर के दशम में है। तो ये तीनों वही मौजूद हैं। अब दशम भाव की एक बड़ी खासियत है सर, कुंडली का जो दशम भाव होता है, जो लोग ज्योतिष समझते हैं वो जानते हैं वो कर्म का भाव होता है, कहीं ना कहीं पिता का भी भाव होता है। और दुनिया में आपका इंप्रेशन क्या है, आपकी पर्सनालिटी का इंप्रेशन क्या है, उसका भी भाव होता है। तो वहां पर देखिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो बहुत ज्यादा वहां प्रभावी नहीं होते हैं, लेकिन सूर्य देव के लिए वो कारक भाव है, वहां दिग्बली होते हैं। और मंगल के लिए भी कारक भाव है, मंगल देव भी वहां दिग्बली होते हैं, क्योंकि काल चक्र की जो कुंडली है वो मेष लग्न की बनी हुई है और दशम भाव में मकर राशि है, तो मंगल वहां जाके उच्च के हो जाते हैं। एक बात तो तय है, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं पद प्राप्ति की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। वो स्टूडेंट जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलने की संभावना यहाँ बहुत कुछ बढ़ी हुई है।
स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं जो कि 7.5 की वजह से चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई दिख रही है। सरकारी सेवा में कार्यरत लोग जो इंतजार कर रहे थे इस बात का, प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो उसकी भूमिका कहीं ना कहीं यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ एक बात बता दूं कि ये रास्ता इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि ये 3 ग्रह जरूर आपके दशम भाव में आ गए हैं, लेकिन याद रखिएगा 7.5 के प्रवाह में आप यहाँ पर चल रहे हैं, आपके लाभेश व्यय में बैठे हुए हैं, तो खर्च कम होने की संभावना कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है। इस बात का ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ बैठे हुए ये तीनों ग्रह दृष्टि डालेंगे आपके चौथे भाव के ऊपर। अब चौथे भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं सुख में व्यवधान जरूर हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य में गिरावट की बहुत ज्यादा संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल देव की नीच दृष्टि वहां पर रहेगी। वाहन के रख रखाव में समस्या आ सकती है, वाहन खराब हो सकते हैं। संभव हो तो इस समय अंतराल के दौरान, ज्यादा लंबा नहीं है, 40-50 दिन का टाइम है, कोई नया वाहन खरीदना या नई प्रॉपर्टी खरीदने का कोई प्लान अगर आपका चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है। अब यहाँ बैठे हुए मंगल देव जो हैं, एक आपकी राशि पर नजर डाल रहे हैं, तो आप बहुत जल्दबाजी में जवाब देना, जल्दबाजी में रिएक्ट करना, गुस्सा करना, एग्रेशन सब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा। इस समय पे चाहे ना चाहे लेकिन आपको गुजरे हुए वक्त की, हो सकता है जिन लोगों के पिता का स्वर्गवास हो चुका हो उनको अपने पिताओं की बहुत याद आ रही इस समय पे उन्हें ऐसा लगे कि यार उनके सर पर कोई आशीर्वाद बना हुआ नहीं है। मेष राशि वाले इस समय अपने फोर फादर को बहुत मिस करते हुए से मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। वाणी अनियंत्रित हो सकती है, वाणी पर थोड़ा संयम रखिएगा। अब पंचम भाव के स्वामी दशम में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संतान की तरफ से कुछ न कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट को विद्या अध्ययन से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, और कि वो लोग जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, जो प्रयास कर रहे हैं इस बात का, मेष लग्न या मेष राशि के वो लोग जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं एक बात यहाँ पर देखिए, माफ कीजिएगा, हो सकता है कि आपको इस वीडियो के दौरान बाहर से आती हुई कुछ आवाजें, कुछ गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे। एक्चुअली मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ वहाँ रोड बहुत नजदीक है, तो कई बार माइक वगैरह की आवाजें या गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे सकती है आपको इस बीच में, तो उससे डिस्टर्ब ना हो। आप मेरे द्वारा बताई जा रही बातों पर ध्यान लगाएं, जो साइड से आ रही आवाजें हैं उन पर ध्यान न दें। अब यहाँ पर उनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है जिन लोगों को सरकारी सेवा में जाने की स्थिति है, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी सेवा में जाने की। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं 7.5 के इस काल में थोड़ी राहत तो देने वाला है ये समय। बहुत पूर्ण राहत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी राहत देने वाला है। जो भाग दौड़ तनाव मचा हुआ था जीवन में, उसमें कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा शांति महसूस होती हुई सी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बड़ी श्रेष्ठता लिए हुए है, क्योंकि पिछले 30 दिन से वृषभ राशि वालों के जीवन में बड़ा तनाव, उलझाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, टेंशन, ये सब चल रही थी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए। अब क्या होगा, वही ग्रह जो अष्टम भाव में युति बनाए हुए थे, अष्टम भाव बड़ा नेगेटिव भाव है, स्वास्थ्य खराब करता है, एक्सपेंस करवाता है। सिर्फ धार्मिक क्रियाओं को छोड़ के बाकी अष्टम भाव किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा उचित नहीं माने जाते हैं। जन्मकालिक कुंडली में अगर अष्टम भाव स्ट्रांग बना हुआ है तो व्यक्ति को सफलता तो मिलती है, पर बहुत संघर्ष के बाद मिलती है। लेकिन गोचर में जब अष्टम भाव में ज्यादा ग्रह आ जाए तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी आ जाती है, मतलब स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता, दिमाग भी ज्यादा काम नहीं करता, एनर्जी भी थोड़ी सी डाउन रहती है। ये सारी चीजें यहाँ इफेक्टेड होती है। आपकी वाणी में भी वो प्रवाह नहीं होता, वो मजबूती नहीं होती। तो वृषभ राशि वालों के लिए क्या है कि यही ग्रह अब पहुंच रहे हैं भाग्य भाव में। वैसे भी वृषभ राशि वालों के लिए समय ये बहुत अच्छा ही बना हुआ है, क्योंकि दशम स्थान में बैठे हुए हैं राहु, इनकम भाव में बैठे हुए हैं शनि, और अब नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में जाकर के बैठ जाएंगे सूर्य, शुक्र और मंगल। शुक्र जो है वो वृषभ राशि वालों के लिए प्रबल कारक ग्रह है, क्योंकि लग्न के स्वामी है, छठे भाव के स्वामी है, और छठे भाव के स्वामी होने के बावजूद उन्हें छठे भाव का कोई दोष नहीं है ऐसा। दूसरी बात, सूर्य देव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में रहेंगे। मंगल देव व्यय और सप्तम के मालिक होकर के भाग्य भाव में लेकिन उच्च अवस्था में रहेंगे।
तो सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनका कारोबार विदेश से चलता है, या जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में एजुकेशन के लिए, बिजनेस करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में है, उन्हें कोई बड़ी सफलता मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा काम इस समय पे आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्यवश, देखिए यहाँ याद रखिएगा मेरी ये बात, भाग्यवश आपके बहुत सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने भी काम आपके अटके हुए थे उनमें कहीं ना कहीं गति आती हुई दिखाई दे रही है, गतिमान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृषभ लग्न या वृषभ राशि अगर आपकी है तो कहीं ना कहीं आपके लिए खुशखबरी भरा समय ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप बेचना चाहते थे या खरीदना चाहते थे तो उसकी कीमत सही मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में ही काम करते हैं तब तो आपको बहुत बड़ा अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ब्रोकर वगैरह हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर वगैरह है तो अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका सहयोगी रहेगा। हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा विवादास्पद स्थिति रह सकती है दौरान, पर ठीक है। पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस बड़ा चढ़ा रहेगा, एनर्जी बूस्ट करेगी इस समय पे, बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे इस समय पे आप। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए, वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए कहीं ना कहीं सफलतादायक ये स्थिति दिखाई दे रही है। इस पॉजिटिव समय का लाभ उठाइए और आगे की तरफ चलिए। अब बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के विषय में। देखिए, मिथुन राशि के लिए थोड़ी सी स्थितियां जो है वो गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मिथुन राशि के अष्टम भाव में ये युति होने जा रही है। मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में ये त्रिग्रही योग बनने जा रहा है, सूर्य, शुक्र और मंगल देव का। सबसे पहली चीज, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य खराब होना, चोट, एक्सीडेंट की संभावना, वाहन सावधानी से चलाइए। जो लोग शुगर पेशेंट हैं उनकी समस्या बढ़ सकती है। ज्वर, बुखार से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, और कहीं ना कहीं व्यर्थ व्यय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। संभव हो तो इस समय पे कोई लंबी दूरी की यात्रा मत करिएगा। चोट, एक्सीडेंट या फाइनेंशियल नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य देव की यहाँ मौजूदगी से कहीं ना कहीं पराक्रम में भी कुछ न कुछ कमी आपको महसूस होगी। मन नहीं करेगा, मतलब काम करने का मन नहीं करेगा, मन उचाट रहेगा। आपकी वाणी में एक तीखापन, एक तीव्रता रहेगी। थोड़ा सा शायद हो सकता है आप बहुत एग्रेसिव, अंदर से अपने आप को बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव महसूस करें। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, या हर काम जैसे कि रुका हुआ है, बस जैसे दीवार खड़ी हो गई है। कोशिश आप सारी कर रहे हैं पर सफलता कुछ भी नहीं मिल रही है। मिथुन राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा सावधानी से और शांति पूर्वक चलने का है। जो स्टूडेंट भी हैं उनका मन पढ़ाई में कम लगेगा। अगर आप शादीशुदा हैं और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो आपका ये राज खुल सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका ओपन हो सकता है, जिसमें ग्रह कलह की संभावना बहुत ही ज्यादा हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पहले से कोई इस तरह की स्थितियां चल रही है तो स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती है। अपने चरित्र को निश्चित रूप से काबू रखिएगा। विद्यार्थी लोगों के मन में बहुत भटकाव आ सकता है, वो भी किसी प्रेम संबंध में मतलब दिमाग बढ़ सकता है, किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं, जिससे उनका फोकस हट सकता है। तो थोड़ा सा इस मामले में मिथुन राशि वालों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अष्टम भाव में बनी हुई मंगल, शुक्र की और सूर्य की युति कहीं ना कहीं चारित्रिक पतन की ओर ले जाती है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। मिथुन राशि वालों, ज्यादा लंबा समय नहीं है, 45 से 50 दिन का समय है। शांति से इस समय को निकाल लीजिए। किसी दुविधा या किसी समस्या में मत पड़िए। शारीरिक रूप से भी आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। महिलाओं को यूटेरस संबंधित या इस तरीके की समस्या भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा शांति से समय निकालिए। उचित ट्रीटमेंट, इलाज जरूर लीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा नकारात्मकता लिए हुए है। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि, कर्क राशि के विषय में। देखिए, कर्क राशि के सप्तम भाव पे ये स्थिति बनने जा रही है। देखिए, सप्तम भाव जो है असल में क्या है कि दशम के बाद में अगर कोई कर्म का भाव है तो वो सप्तम भाव है। सप्तम भाव में मकर राशि में मंगल का होना कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति की ओर इंगित कर रहा है। जबरदस्त उन्नति,
मेहनत जरूर रहेगी पर उन्नति होगी। हाँ, इस दौरान आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, आप गुस्सा ज्यादा दिखा सकते हैं। पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी बहस हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और कहूंगा, जो अनमैरिड लोग हैं उनके शादी विवाह संबंधित रिश्ते भी तय होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि थोड़ा विघ्न देकर के होंगे पर रिश्ते तय हो जाएंगे, इस बात की बहुत संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपका दबदबा, आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी या भूमि से संबंधित कोई काम अगर आपका अटका हुआ था तो उस काम के बनने की संभावना और अच्छे लाभ के साथ बनने की संभावना यहाँ पर निश्चित रूप से बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा समय है कर्क राशि वालों के लिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा ये कोई नकारात्मक समय है, अच्छा समय है, क्योंकि 3 ग्रहों की युति अगर सप्तम भाव में हो रही है तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं उन्नति का संकेत जरूर है। हाँ, लेकिन अगर आपका काम अगर पार्टनरशिप में चलता है तो काम तो अच्छा चलेगा, लेकिन पार्टनर के साथ आपके वैचारिक मतभेद, थोड़ा तनाव, टेंशन, ये सब चीजें रह सकती है। तो थोड़ा सा शांति से काम लीजिएगा, क्योंकि इस समय आपका स्वभाव बहुत ज्यादा जल्दबाजी वाला और चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। नुकसान कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, थकान हावी हो गई है, परेशान हो गए, इतना ज्यादा वर्क लोड है। हालांकि लाभ अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन वर्क लोड बहुत ज्यादा, उस लोड की वजह से मानसिक स्थिति बड़ी खराब हुई पड़ी है। संतान से लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, संतान को कोई सफलता प्राप्त होती हुई बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रही है, और वो निश्चित रूप से सफलता आपको, आपकी संतान को प्राप्त होती हुई है। निसंतान दंपत्ति को कंसीव होने की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध के विवाह संबंध में तब्दील हो जाने की भी पूर्ण संभावना कर्क राशि वालों के लिए बनी हुई है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि कर्क राशि वाले थोड़ा सा अपने स्वभाव को कंट्रोल कर ले, अपने एग्रेशन को, गुस्से को, जल्दबाजी को अगर कंट्रोल कर ले तो समय उनके लिए बुरा नहीं है, समय उनके लिए ठीक है। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के विषय में। अब देखिए, सिंह राशि 7.5 के ढैया में है। जैसा मैंने मेष राशि के लिए कहा कि 7.5 में, अब सिंह राशि वो राशि है जो ढैया में है, और 5 दिसंबर के बाद में इस ढैया का वेग बढ़ चुका है। और ऐसे समय पे त्रिग्रही योग कहां बन रहा है? तो 6ठे भाव में। सिंह राशि के 6ठे भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र देव की युति होने जा रही है। अब 6ठा भाव लग्नेश, मतलब कि पहले भाव के स्वामी, आपकी राशि या लग्न के स्वामी अपने से 6ठे में है। सबसे पहली बात तो विवादों से यथासंभव दूर रहिए। एक बात निश्चित है, इस समय पे विवादों में, लड़ाई में कोई आपको हरा नहीं पाएगा, यह सत्य है। कोई कोर्ट केस मामला भी चल रहा है तो वहां भी आपकी जीत होने वाली है, लेकिन मेरा फिर भी कहना है विवादों से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि ये विवाद आपकी छवि को खराब कर देंगे। नुकसान तो कुछ नहीं होगा सीधे सीधे तौर पे आपका। दूसरी बात, ना चाहते हुए भी इस समय पे थोड़े बहुत दुश्मन तो आपके पैदा हो ही जाएंगे, मतलब असंतुष्ट लोगों की भीड़ आपके आसपास लग सकती है। दूसरी बात, एक्सपेंस, खर्च इस समय पे बेतहाशा वृद्धि करेगा। मतलब एक देखिए, एक वो खर्च होता है जो जेन्युइन है, जो आवश्यक है, एक वो खर्च होता है जो बिना वजह के हुआ। स्वास्थ्य कारणों से, यात्राओं से या अन्य किसी भी कारण से इस समय पे खर्च आपका बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा। पराक्रम भाव के स्वामी 6ठे में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ज्यादातर पराक्रम है ना, ज्यादातर आपका जो समय है वो शत्रुओं से निपटने में, शत्रुओं के बारे में विचार करने में, या किसी ने कोई टेंशन दे दिया तो उस बारे में सोचने में, यहां आपका समय ज्यादा व्यर्थ जाने वाला है। मैं ये कह रहा हूं, किसी का इतना लोड ही मत लीजिए, और संभव हो तो पलट के ज्यादा जवाब भी मत दीजिए, क्योंकि ये उलझने जो है ना वो आपका आगे का रास्ता ब्रेक कर देंगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में उन्नति होते हुए दिखाई दे रही है। 6ठ भाव में प्रतिदिन दैनिक कार्य जो है उसमें कहीं ना कहीं आप ग्रोथ करेंगे। जो भी व्यवसाय, व्यापार, नौकरी आपका है, वहां आपकी परफॉर्मेंस में सुधार होगा, ये बात निश्चित है यहाँ पर। लेकिन कुछ लोग है ना, बिगाड़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन बिना वजह का तनाव दे देंगे, ऐसी स्थितियां रहेगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली वो सिंह राशि वाले जिन्हें शुगर से संबंधित समस्या है, जिन्हें बुखार से संबंधित समस्या है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है पहले से, उसमें सुधार निश्चित है। उधार लेन देन देना तो है ही नहीं इस समय पे, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपने उधार किसी को दे रखा है तो उसके प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर निश्चित रूप से बनी हुई है। इन 40 से 50 दिनों में आपके पास में धन आगमन के रास्ते खुलते हुए सिंह राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के ढैया के इस काल में कुछ फाइनेंशियल राहत,
भले एक्सपेंस बढ़ा हुआ रहे लेकिन फाइनेंशियल राहत आपको यहाँ पर जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन आप सबसे ज्यादा परेशान रहेंगे शत्रुओं से, टेंशन देने वालों से। मैं शत्रुओं की भी बात नहीं करूंगा, टेंशन देने वालों से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। देखिए कन्या राशि जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से उस समय से परेशान है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो है वो कन्या राशि पर बनी हुई है थोड़े लंबे समय से। अब ये जो त्रिग्रही योग बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में इस योग का बनना, पहली तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आपकी संतान किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है तो उन्हें सफलता मिलने वाली है। अगर आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपके सफलता की संभावना यहाँ बहुत बढ़ी हुई है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है तो उसके प्राप्ति की संभावना है। प्रेम संबंध के मामले में भी ठीक है, लेकिन थोड़ा विवाद और तीखापन जरूर रहेगा। प्रेम संबंधों में कुछ न कुछ बहसबाजी आदि हो सकती है। कुछ लोगों का नया प्रेम संबंध भी शुरू इस दौरान हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहूंगा कन्या राशि वालों के लिए समय ठीक है, लेकिन लाभ की मात्रा में कहीं न कहीं थोड़ी कमी होती हुई दिखाई दे रही है। लाभ आपको होगा जरूर, लेकिन रुक रुक कर होगा और थोड़ा सा उलझा कर होगा। धन लाभ की अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। देखिए कन्या राशि वाले विद्यार्थी जितने भी हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन जितना आपने सोचा या जितना निश्चित समय पे आपको लाभ चाहिए था शायद उस समय पे प्राप्त ना हो, उसके बाद हो जाए, लेकिन उस समय पे इतना लाभ प्राप्त ना हो। तो आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा इस समय। साथ ही साथ आपकी वाणी जो है वो इस समय थोड़ी बुद्धिमत्ता पूर्ण रहेगी। अगर पिछले समय में पारिवारिक या कुछ विवाद आपके जीवन में रहे हैं इस तरीके के, तो उसके समाप्ति की संभावना है। भाग्य आपके लिए सहयोगी बना हुआ है। कन्या राशि वालों के लिए कुल मिला के मैं कहूं तो बेहतर ही है समय, खराब समय नहीं है। ठीक है, थोड़ा रुक कर बनेगा जरूर काम, लेकिन रुक कर के काम अच्छा बनेगा, व्यवस्थित बनेगा। कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाता हुआ यह समय दिखाई दे रहा है। लाभ प्राप्ति में थोड़ी देरी जरूर है, पर स्थायी लाभ की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। देखिए तुला राशि के लिए वैसे तो समय बहुत कोई खराब नहीं चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है। लाभ भाव में केतु का संचरण, छठे भाव जहां के कारक होते हैं शनिदेव, वहां शनिदेव का संचरण, चौथे भाव में यह युति होने जा रही है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी खुशखबरी देना चाहूंगा प्रॉपर्टी डीलर्स को, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के काम में हो, ब्रोकरेज का काम करते हो, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपका काम है और जन्म समय पे अगर कहीं मंगल स्ट्रांग बैठे हुए हैं तो बड़ा लाभ आपको होने वाला है इस समय पे। कहीं ना कहीं तुला राशि वालों को जमीन से संबंधित बड़े धन लाभ की संभावना बनती हुई यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में भले काम धीमे से चले, लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। तुला राशि वालों के लिए चौथे भाव में मौजूद सूर्य, मंगल और शुक्र की युति जो है वो मानसिक तनाव आपको जरूर देके रखेगी, और कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में कमी का भाव रहेगा। कुछ शादीशुदा लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस समय पे शुरू हो सकते हैं, तो उस मामले में थोड़ा सावधान रहें, भविष्य में यह समस्या दे सकते हैं। ठीक है ना। अविवाहित लोगों के विवाह की बातचीत शुरू होने की संभावना यहाँ तुला राशि वालों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समय पे शत्रुओं पे आप पूर्ण रूप से हावी रहेंगे, कोई शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। नए वाहन, नई जमीन की प्राप्ति की संभावना भी यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आप घर बदलना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए यह समय काफी अच्छा बना हुआ है, ये कार्य आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो तुला राशि वाले थोड़ा सा अगर अपनी माता के साथ सामंजस्य बिठा ले, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख ले, और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी, मतलब स्पेशली हार्ट संबंधित या ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या ना हो, इस बात का अगर ध्यान रख ले, तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए भूमि संबंधित लाभ का ये समय जो है बहुत ही श्रेष्ठतम बना हुआ। बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब देखिए वृश्चिक राशि के लिए एक तो पंचम भाव में शनि चल रहे हैं, चौथे भाव में राहु चल रहे हैं, और अब ये जो 3 ग्रहों की युति होने जा रही है तीसरे भाव में होने जा रही है। एक सबसे पहली बात तो ये है वृश्चिक राशि वालों के, अब अपने छोटे भाई बहन से बहुत परेशान हो जाओगे इस समय पे। शायद वो आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर दे, परेशान करके रख दे, और आप इतना परेशान हो जाए कि आपका कुछ विवाद, बहस या कोई झगड़ा हो जाए।
बट मैं यही कहूंगा शांति बनाए रखिएगा इस समय पे, क्योंकि इस समय पे छोटे भाई बहन जो आप पे बहुत ज्यादा हावी होंगे। यात्राएं आप कर सकते हैं, यात्राएं लाभदायक रहेगी आपके लिए। लाभदायक मतलब मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि थोड़ा सा मेंटल रिलैक्स के लिए यात्राएं इस समय पे बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में हैं, अगर विदेश से या ट्रांसपोर्टेशन के कारोबार में हैं, तो यहाँ पर अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हिम्मत आपकी इस समय जबरदस्त बड़ी चढ़ी रहेगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सूर्य और मंगल की युति है। हिम्मत अच्छी चीज है, पर यह हिम्मत अहंकार में ना बदल जाए। इस समय पे बिना वजह के आप अपने लिए शत्रु पैदा कर सकते हैं। हालांकि शत्रु बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी एक्टिविटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड जो है वो लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि इस समय पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। आप अति आत्मविश्वासी रहेंगे। तो इस अति आत्मविश्वास की वजह से आप अपने वालों के साथ में विवाद मत खड़ा कर लीजिएगा। मतलब आपके जो हितैषी हैं उनके साथ में विवाद मत खड़ा कर लीजिएगा, उनसे मत झगड़ लीजिएगा इसमें, या उनको अहंकार मत दिखा दीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सफलतादायक समय दिखाई दे रहा है। दूरगामी दूरस्थ जगहों से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनका कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है। अगर आप किसी ऐसी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं जो डिफेंस से जुड़ी हुई है, या आप स्पोर्ट्समैन हैं और किसी अवसर का इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार आपका खत्म हो सकता है। कोई अच्छा अवसर आपको प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्सपेंस खर्च थोड़े बड़े हुए रहेंगे। लग्जरी पर बहुत ज्यादा इस समय पे आप खर्च कर सकते हैं, जिससे बजट आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। आप इस समय बहुत ज्यादा दिखावे के मूड में रहेंगे, शो ऑफ करने के मूड में बहुत ज्यादा रहेंगे, तो थोड़ा सा इस मामले में संयम बरतिएगा। बाकी वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। अब बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि धनु राशि के विषय में। धनु राशि के लिए शनिदेव का ढैया चल रहा है। चौथे भाव से शनि का गोचर हो रहा है। घर में पारिवारिक विवाद, बहस, तनाव थोड़ा हावी है। हालांकि लाभ की स्थितियां उसके साथ में बनी हुई भी है। और अब ये जो युति होने जा रही है द्वितीय भाव में होने जा रही है। पुराने लोग है ना एक कहावत कहते हैं, ये धनु राशि वालों पर इस समय सबसे ज्यादा लागू होती है, ना बोलने में नो गुण। मतलब जितना कम बोलेंगे उतना फायदे में रहेंगे। अब धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि यही जिह्वा, क्योंकि वहां पर मंगल देव मौजूद हैं जो आपके व्यय भाव के स्वामी और अपनी उच्च राशि में है। वहां शुक्र देव मौजूद हैं जो आपके लाभ के स्वामी है और मित्र राशि में है। और उसी जगह पर आपके भाग्य भाव के स्वामी भी मौजूद हैं सेकंड हाउस में। मतलब एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर आपका धन, आपका व्यय या कहे विवाद, और आपका भाग्य तीनों आकर के आपके माणी स्थान में बैठ गए हैं। तो जितना आप अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रख पाएंगे उतनी आसानी से आप इस समय को निकाल लेंगे, इस समय का लाभ उठा लेंगे। यहाँ ये याद रखिएगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपके लिए समय खराब है। समय खराब नहीं है, लेकिन आप अपनी वाणी से इस समय को खराब कर लेंगे। कौटुंबिक कलह खड़ा हो जाएगा आपकी वाणी की वजह से। पर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस समय पे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना ही आपके लिए सबसे मुश्किल काम होगा, क्योंकि यहां पर बैठे हुए मंगल पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो जो भी विचार आपके मन में आएगा वो सीधा आपके मुंह से निकलेगा और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलेगा, उसमें एक तीखापन। इस समय आपकी वाणी से आपके मित्र भी आपके शत्रु हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी वाणी से आप बहुत सारा लाभ भी कमा सकते हैं, आप धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं इसी वाणी से। इसी वाणी से आप अपने कुटुंब को जोड़कर भी रख सकते हैं। तो एक रामबाण चीज बता रहा हूं धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए, जिसने अपनी जिह्वा पर, अपने बोलने पर नियंत्रण कर लिया वो जीत जाएगा इस समय को, और जो ये नहीं कर पाया वो हार जाएगा। दूसरा एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, दांतों से संबंधित समस्या इस समय पे आपको होती हुई दिखाई दे रही है, तो डेंटिस्ट वगैरह को व्यवस्थित दिखाएं। दांतों से संबंधित या मुंह या गले से संबंधित कोई ना कोई समस्या इस समय पे आपको जरूर हो सकती है। साथ ही साथ रक्त विकार, हीमोग्लोबिन से संबंधित समस्याएं हो सकती है, और चोट एक्सीडेंट की संभावना यहाँ पर थोड़ी सी बनी हुई है, तो उससे भी सावधान रहिएगा। लेकिन लाभ क्या होने जा रहा है वो मैं अब आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके धन भाव में 3 ग्रहों की युति हो रही है, तो कहीं ना कहीं धन लाभ आपको निश्चित रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, धन प्राप्ति की संभावना, रुके हुए धन की प्राप्ति, और कहीं न कहीं स्थायी धन यानी कि सेविंग में वृद्धि होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। धनु राशि वाले 2 रामबाण
आप याद रख लीजिएगा, एक तो अपनी वाणी पे अगर आपने संयम रख लिया, आपने क्रोध पर संयम रख लिया आपने, और दूसरा आपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लिया, तो कहीं ना कहीं आप जीते हुए साबित होंगे इस समय अंतराल में। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। अब देखिए, ये जो युति बनने जा रही है मकर राशि पर ही बनने जा रही है। मकर राशि की 7.5 समाप्त हो गई 29 मार्च 2025 को, लेकिन बीच में शनि वक्री हो गए 150 दिनों के लिए। तो 5 दिसंबर को एक तरह से 7.5 समाप्त हुई है मकर राशि वालों की। कई लोग सोच रहे थे 29 मार्च को समाप्त हो गई, नहीं, असल जो समाप्त हुई है वो 5 दिसंबर को हुई है। अब आपकी राशि पर ही हैं तीनों ग्रह, और पिछले 30-35 दिनों से 12वें भाव में भ्रमण कर रहे थे। तो यात्राएं, और यात्राओं में भी उस सुख की अनुभूति नहीं होना जिस कार्य के लिए यात्रा की थी, साथ ही साथ व्यय, एक्सपेंसेस बढ़े हुए होना, ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन अब आपकी राशि पर आ रहे हैं सूर्यदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव। आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि, कार्य क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि। अष्टमेश होकर के सूर्य लग्न पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा अहंकार पर तो काबू रखना पड़ेगा। कार्य आपके बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक रुक के बनेंगे। जल्दबाज स्वभाव पे काबू रखना होगा, क्योंकि मकर जो है राशि जो है मंगल देव की उच्च राशि और आपकी ही राशि पर है। आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त निखार आने वाला है, लोग आपसे प्रभावित होने वाले हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होने वाला है। लेकिन आत्मनियंत्रित रहिएगा, अहंकार मत बढ़ने दीजिएगा अपना। कार्य क्षेत्र में जितने भी रुके हुए आपके कार्य थे, सब कार्यों में गति आने वाली है। दाम्पत्य सुख में थोड़ा व्यवधान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस मामले में थोड़ा संयमित रहिएगा। दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल देव, शनि देव, माफ कीजिएगा, मंगल देव, सूर्य देव और शुक्र देव, तीनों की दृष्टि जो है आपके 7वें भाव पर रहेगी आपकी राशि से। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट, जीवन साथी के साथ बहस, विवाद जैसी स्थितियां बन सकती है। हालांकि यहाँ पर अगर मैं लाभ की बात करूं तो आपको भूमि संबंधित लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं दशमेश होकर के शुक्र आपके पहले भाव में बैठे हैं, तो आपके आकर्षण में वृद्धि होने वाली है, लेकिन चरित्र को काबू रखिएगा। कुछ मकर लग्न या मकर राशि वालों का प्रेम संबंध भी इस दौरान शुरू हो सकता है, और कुछ मकर राशि वाले या का प्रेम संबंध भी शुरू हो सकता है, और प्रेम संबंध विवाह में भी तब्दील हो सकता है। जिन लोगों को पार्टनर की तलाश है, एक अच्छे पार्टनर की तलाश है, उनकी तलाश पूरी हो सकती है, और एक बहुत अच्छे पार्टनर से वो इस समय पे मिल सकते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए कुल मिलाकर मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा समय है, इस समय का पूर्ण लाभ उठाइए। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। अब कुंभ राशि पर 7.5 का अंतिम ढैया चल रहा है, जो कि बहुत नुकसानदायक नहीं है। थोड़ा पारिवारिक कलह, तनाव, माता और पिता के स्वास्थ्य में खराबी दे रहा है। राहु आपकी राशि पर ही मौजूद है, और ऐसे समय में 3 ग्रहों की युति बनने जा रही है आपके द्वादश भाव में, यानी कि व्यय भाव में। एक बात यहाँ पर निश्चित जान लीजिए, उसमें सबसे अच्छी है, अगर आपका कोई कोर्ट केस मुकदमा आदि चल रहा है तो उसमें आप विजयी होने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं, उसमें निश्चित जानिए। दूसरा, व्यय जरूर आपका बढ़ा हुआ रहेगा, खर्च इस समय बहुत बड़े चढ़े रह सकते हैं। यात्राएं आप कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, यात्राएं अच्छी रहेगी, लेकिन बजट बिगाड़ने वाली यात्राएं रहेगी। धन अत्यधिक खर्च हो जाएगा इस समय पे आपका। पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। देखिए, मैंने क्या कहा, कोर्ट केस में आप जीत सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती कोई झगड़ा मोल ले लें, क्योंकि इस समय पे शत्रु जो हैं वो जरूर पैदा होंगे। बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन इस समय पे आपके लोग शत्रु बहुत बनने वाले हैं, क्योंकि आपके व्यक्तित्व से जो है कुछ लोग बड़ी भारी ईर्ष्या कर सकते हैं। तो इस मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी कुंभ राशि वालों, वैसे भी आपको 7.5 का अंतिम ढैया चल रहा है, तो बस थोड़ा सा समय और सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, या अपना चलता हुआ बिजनेस अब बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ा ही अच्छा समय है। वो विदेश यात्रा कर सकते हैं, या अपने बिजनेस को और फैलाना चाहते हैं, विदेश तक जाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर इनिशिएटिव वो इस दौरान ले सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो 2 सेक्टर अगर छोड़ दिए जाए, तो कानूनी विवाद का और एक धन खर्च का, तो बाकी सब मामलों में कहीं ना कहीं राहत वाला ही समय है। कोई नुकसान नहीं है इसमें। नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि इस समय में कोई शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा, भले ही 12वें भाव में गोचर हो रहा है, ठीक है, लेकिन मंगल अपनी उच्च राशि में है।
विवाह आदि के संबंध में मैं एक बात जरूर यहाँ पर कहूंगा कि थोड़ा सा सावधानी से काम करिएगा, बनते बनते बात बिगड़ न जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा कुंभ राशि। अब बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। मीन राशि पर 7.5 का मध्य ढैया चल रहा है, क्योंकि मीन राशि वालों कुछ समय के बाद मीन राशि या मीन लग्न अगर मैं कहूं, बहुत जबरदस्त लाभ का समय आया है, जबरदस्त लाभ होने वाला है मीन राशि वालों को। कम से कम फाइनेंशियल मामलों में तो बहुत जबरदस्त तरक्की होने वाली है, ये बात आप निश्चित समझिए, क्योंकि हर तरफ से लाभ की संभावना दिख रही है। यहां तक कि दुश्मनों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय मीन राशि वालों को। तो 7.5 के इस काल में जब शारीरिक स्वास्थ्य भी थोड़ा डिस्टर्ब है, बाकी चीजें भी थोड़ी तनावग्रस्त है, ऐसे समय में 3 ग्रहों की युति लाभ भाव में बनना किसी ठंडी हवा के झोंके के समान है। तपती धूप में कहीं ना कहीं शांति प्राप्ति का समय है। सबसे पहले बात करूंगा मीन राशि के वो जातक जो शेयर ट्रेडिंग आदि से जुड़े हुए हैं, उन्हें जबरदस्त लाभ होने वाला है। अगर जन्मकालिक समय पे मंगल, शुक्र या सूर्य स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है तो और बेहतर संभावना है। अगर आप सरकारी सेवा में हैं, पदोन्नति निश्चित है आपकी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी है तो आपको इंक्रीमेंट और पदोन्नति मिलने वाला है। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की संभावना, धन प्राप्ति की संभावना यहाँ पर निरंतरता के साथ बनी हुई है। बहुत ही अच्छा समय मीन राशि वालों के लिए। 7.5 के इस काल में कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल समस्याओं से आप जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही साथ स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो शुगर वगैरह के पेशेंट हैं उनके लिए थोड़ा समस्याग्रस्त समय यह हो सकता है। लेकिन भाग्येश उच्च के होकर के लाभ में बैठे हुए हैं तो थोड़े से ही प्रयास से बड़ी सफलता यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। वाणी पर थोड़ा संयम बना करके रखिएगा, क्योंकि 2nd हाउस पर मंगल देव की जो दृष्टि है वो वाणी में तीखापन, लेकिन वहीं संचित धन में वृद्धि का भी संकेत यहाँ पर देती हुई दिखाई दे रही है। तो मीन राशि वालों, ये जो युति बनने जा रही है वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बड़ी सफलता की ओर इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये था 12 राशियों पर 3 ग्रहों की युति। ग्रहों के राजा सूर्यदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और सेनापति मंगल जो कि अपनी उच्च राशि में वहां पहुंच रहे हैं, उसकी युति का प्रभाव आने वाले 50 दिनों के लिए। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जिन जिन राशियों के लिए मैंने थोड़ा सा नकारात्मक बताया है, उनके लिए कोई विशेष उपाय यहां पर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करूंगा मिथुन राशि की, जिसके लिए मैंने थोड़ा नकारात्मक प्रभाव बताया है। तो एक तो सबसे पहले वो एक मंत्र का जप शुरू कर दे, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। और नित्य सूर्य देवता को अर्घ देना ना भूलें। सुबह उठ करके तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें 1 चुटकी कुमकुम डालिए और सूर्य देवता को अर्घ दीजिए मां गायत्री के मंत्र के साथ, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ में सूर्य देवता को अर्घ दीजिए। ये 2 काम आप करिए निरंतरता से, आपकी समस्या आती हुई दिखाई देगी लेकिन आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो एक तो इनके लिए हो गया। दूसरा उपाय जो है सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए तो मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज सुबह के समय करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी समस्याओं से आप बचे रहेंगे। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा, कहीं भी किसी भी राशि के लिए अगर इसका नकारात्मक प्रभाव हो रहा है तो एक सार्वभौमिक प्रयोग आपको बता रहा हूं मैं, अगले 50 दिन तक रोजाना करिए। किसी भी आने वाली समस्या से आप बचे हुए रहेंगे। संध्या काल में शाम के समय अपने घर के दरवाजे पर थोड़ा सा कपूर जलाकर रख दीजिए एक मिट्टी के दिए के अंदर। सूर्य देव संबंधित नकारात्मकताओं से आपको मुक्ति मिलेगी, मंगल देव संबंधित नकारात्मकताओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो देखिए, ये था 12 राशियों पर प्रभाव और साथ ही साथ उसके जो उपाय हो सकते थे उस पर हमने चर्चा की। जाने से पहले एक बात जरूर यहां पर कहना चाहूंगा कि देखिए, ये अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण आवश्यक है। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूंगा। फिर उपस्थित होता हूं एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। जय मां शारदा।